वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो मेन प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए थे एंटोनियम्स, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको सिनोनिम्स बता चुका हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस बता चुका हूँ, जो 2017 से 2019 तक जितने भी पूछे गए थे नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। दोस्तों, मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं अपना जितने भी मेरे पास अब तक मैंने कलेक्ट किए हुए हैं उन सबको दिखा देता हूं आपको, और इनको आप नोट करके याद कर लीजिएगा। आज आपको मैं कुछ काम भी दूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। चलिए, देखिएगा, मैंने जितने भी मेरे पास अब तक मुझे मिले वो सब मैंने यहाँ पर कर लिए हैं कलेक्ट, और अब मैं इनको एक एक करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हम कितना अच्छा हमारा स्कोर हो रहा है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एड्रॉइड, और आप देखो, इन सब की चिंता मत करना, मैं मीनिंग भी बताते जाऊंगा कि एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, ठीक है। चलो, देखो, एड्रॉइड का मतलब आपको याद करना है। एड्रॉइड का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो अपने आप में एकदम निपुण हो, कैपेबल हो। समझ में बात आ रहा है? उसे बोलते हैं एड्रॉइड। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है जो अपने आप में निपुण ना हो, दक्ष ना हो, कुशल ना हो, उसे बोलते हैं क्लमजी। समझ में आ गया? यानी एड्रॉइड का उल्टा हो जाएगा क्लमजी। याद हो गया होगा। इसे आप याद करें, पिछली बार एयरफोर्स में आया था। बोरो, देखो, आपको ऐसा नहीं है, आपने अगर 9th और 10th में अगर आपने इडियम्स, सॉरी, एंटोनियम्स सिनोनिम्स पढ़े हैं ना, छोटे छोटे लेवल के 5वीं क्लास में जो आते हैं, उनको भी आप एक बार देख करके जाना, क्योंकि पेपर मैं जानता हूँ ज़्यादा हार्ड नहीं आता। अब हम बात करते हैं, देखो, बोरो का मतलब क्या होता है और लैंड का मतलब क्या होता है। बोरो का मतलब ये होता है कि यदि आप जैसे उधार किसी से पैसे लेते हैं ना, तो वो क्या होता है? बोरो होता है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्लियर है? लेकिन लैंड का मतलब क्या होता है? उधार देना। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। बोरो का मतलब, भाई, बोरे जो होते हैं पैसे वाले लोगों को ही तो बोरे बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनसे पैसे लेते हैं। और जो लैंड वाले होते हैं वो क्या करते हैं? पैसे देते हैं। जिसको जमीन खरीदना है वो क्या करेगा? लैंड के बदले में आपको पैसे देगा। तो याद रखना, लैंड का मतलब होता है देना और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो आप इसे याद कर लीजिए। अभी लग ऐसा रहा होगा सिंपल, लेकिन ये पेपर में आ गया है। आगे देखिएगा, आगे है जेनरस। देखो, जेनरस का सबसे पहले आप इनका मतलब देखो। जेनरस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो एक, जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कहते ना, एक तो दरिया दिल है किसी का, बहुत अच्छा है, उदार उदार नीति का है वो, एक ना, जैसे अगर कोई बेचारा भूखा है, भिखारी है, तो उसको 10-5 रुपए देने में क्या जा रहा है, या फिर उसे खाना खिलाने में क्या जा रहा है। तो कहना, तू तो यार बड़ा दरिया दिल है। तो दरिया दिल को बोलते हैं इंग्लिश में जेनरस। क्लियर हो जाएगा? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइजरली। माइजरली उसे बोलते हैं जो कंजूस होता है, जो अपने पैसे को बड़े हिसाब से रखता है। कंजूस टाइप में, लालची टाइप में। यदि आपको भूख लग रही है, आपको भूख है, जैसे आप सपोज करिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अब आपको सपोज करिएगा आप कुछ खाना चाहते हैं और उसका जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपये, लेकिन आप भूखा रहना पसंद करेंगे। वो बंदा क्या करेगा? भूखा रह जाएगा, सिर्फ 100 रुपये में खाना खा लेगा और उसका जो भूख है वो खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं माइजरली, जो कंजूस होता है। ये गलत टाइप का इंसान होता है जो भूखा रहता है सिर्फ इस वजह से कि मेरे पैसे खर्च ना हो जाए। समझ में? एक्स्ट्रा वेगेंट टाइप का नहीं होता है वो। तो ये आपको याद करना है कि माइजरली का मतलब क्या होता है, यानी कंजूस होता है। क्लियर है? चलो, आगे देखो, ये पिछली बार नेवी डबल में आया था। बैरन का मतलब क्या होता है? देखो, बैरन का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी जमीन जिस पर कुछ उगता नहीं है, जो एकदम बंजर होती है, रेटा, उसे बोलते हैं बैरन लैंड होता है वो। एकदम कैसी होती है? जिस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता। अच्छा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टाइल। कितना फर्टाइल भूमि है, फर्टिलिटी। तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसी जमीन जो उपजाऊ होती है, आप कुछ भी अगर उसमें बोएंगे तो वो आराम से आप उस पर खेती कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। चलेगा, आगे मैं और बताता हूँ अच्छे अच्छे। आगे इसमें है एक और, इसमें हॉस्टाइल। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन नया नहीं है, आपको इसे जान पहचान करनी है। देखो, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति जो उग्र स्वभाव का होता है, थोड़ा सा कठोर टाइप का होता है, थोड़ी सी बात पर बहुत जल्दी उसे सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हॉस्टाइल हो जाएगा। इसका जो उल्टा था वो होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि सहानुभूति पूर्वक किसी, कोई इंसान होता है ना, थोड़ा सा
उग्र नहीं हो, सहानुभूति, यदि किसी ने किसी का हेल्प किया तो थोड़ा वो उदारवादी है, थोड़ा किसी का मानता है, तो ये हो जाएगा सिंपैथी, सिंपैथी से ही बना है वो सिंपैथेटिक। आगे एक और देखिए पेरिल, ये भी अच्छा वर्ड है। देखो पेरिल का मतलब होता है डेंजरस। क्या होता है पेरिल का मतलब? डेंजरस होता है, यानी खतरनाक होता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका? सेफ्टी, सेफ हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आना चाहिए, याद कर लो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखो, आगे एक मैंने लिखा है इसमें डोलेफुल। देखो अच्छा ये रिपीट हुआ है 2-3 बार, तो मैंने सोचा आपको इसको बता देता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप इनको थोड़े थोड़े पढ़ेंगे ना तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यदि आप इनसे दूर भागेंगे, नहीं याद करेंगे, तो ये थोड़ा सा क्या है कि आपके नंबर जो है वो उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो डोले फुल का मतलब होता है जो थोड़ा सा निराश टाइप का, उसे बोलते हैं। जैसे आपका बॉडी सॉडी है ना, डोले बना लिए, अब डोले ही खत्म हो गए तो आप निराश हो जाएंगे। तो डोले फुल का मतलब हो जाएगा उदास। क्या हो जाएगा? निराश, या फिर उदास बोलते हैं, अनहैप्पी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? चीयरफुल हो जाएगा। चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी से संबंधित ये वर्ड है, चीयरफुल खुशी, उसे बोलते हैं चीयरफुल। आगे देखिए स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है कि जो मूवमेंट ना हो जिसमें, उसे बोलते हैं स्टेशनरी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद आना चाहिए। स्टेशनरी का मतलब होता है जो एक स्टेबल हो, एक जगह स्थिर रहता है। स्टेशन एक जगह स्थिर रहता है ना, जहां है वही रहेगा, मूव तो नहीं करेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? मूविंग हो जाएगा, जो मूव करता है, ठीक, अनस्टेबल होता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो एग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है सर जी? देखो अग्रेसिव का मतलब होता है जो उग्र स्वभाव का होता है, आक्रामक रवैया जिसका होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो अग्रेसिव हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? पीसफुल हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि जिसे शांति प्रिय, तो यह संयम बरतता है, उसे बोलते हैं पीसफुल। याद हो जाएगा, आप नोट करके याद कर लो। आगे देखो और भी अच्छे हैं, एक दो मैं आपको, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक ईडियम आया था, चलो ये बता दो। चलो स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? अब ये आपको मुझे बताना है कि स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है। चलो जल्दी से बताओ स्टैंड बाई क्या होता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है। आगे मैं बात करता हूँ रिजिड का। रिजिड का मतलब होता है जो थोड़ा सा जो टाला ना जा सके या फिर बहुत कठोर होता है। समझ में आता है? जो किसी की कोई हेल्प वगैरह नहीं करता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हेल्पफुल, जो सहायक होता है, मददगार होता है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे ये पेपर में आया था पिछली बार से भी पहले आया था। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? देखो फॉरगिव का मतलब होता है कि आप किसी ने कोई मिस्टेक किया तो आपने उसे माफ कर दिया, चलो छोड़ो, तो वो हो जाएगा फॉरगिव हो जाएगा, क्षमादान, माफ करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पनिश, यानी पनिशमेंट। यानी कि अगर आप किसी को, तो यहाँ तो आप छोड़ रहे हो गलती से, और यहाँ पर आप उससे पिटाई लगा रहे हो, पनिश कर रहे हो उसे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। आगे एक और है, अच्छा है, देखो थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो याद हो जाएंगे। लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है थोड़ा ऊंचा, जो पीक पॉइंट होता है ये थोड़ा ऊंचा है ना, नीचे से ऊंचा ही, तो ये लॉफ्टी है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो, थोड़ा सा नीचे। आगे एक और है इसमें, कोमेरेड का मतलब क्या होता है सर जी? देखो अच्छा वर्ड है, हो सकता है ये आप सबके लिए थोड़ा सा नया हो। मैं आपसे पूछता हूँ, अकॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। अकॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? एक और बताइए। ब्लैक शीप, ये एक वन वर्ड है। ब्लैक शीप किसे बोलते हैं, ये मैं आपसे पूछता हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, यदि आपको आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, चलेगा। मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा बीच में मैं आपसे पूछता हूँ ताकि आपका रिवीजन होते रहे। बाकी जिसको अगर जवाब नहीं देना है तो मत दो, से कोई फर्क नहीं है। आगे देखो कॉमरेड का मतलब होता है जो आपका दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, ठीक है, कॉमरेड होता है। तो कॉमरेड का मतलब क्या हो जाएगा? मित्र, यानी कि फ्रेंड। उल्टा क्या हो जाएगा? एनिमी हो जाएगा, जो दुश्मन होता है। अब दुश्मन तो दोस्त नहीं हो सकता ना, पाकिस्तान दोस्त थोड़ी हो सकता है हमारे हिंदुस्तान का, वो तो हमारा एनिमी है। एनिमिटी बहुत ज्यादा है दोनों देशों के बीच में। रीजन क्या है? टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये है इसका मेन रीजन। आगे देखो स्टिंजी। अब आपको समझ लेना है कि स्टिंजी का मतलब क्या होता है। चलो वैसे देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आप इनको लिख लिख करके याद करेंगे ना तो जल्दी हो जाएंगे। मैं आपसे एक और मैं चलो पूछ लेता हूं कि टो द लाइन का इडियम्स एंड फ्रेजेस ही बात करता हूं मैं।
कि टो द लाइन का मतलब क्या होता है। आपसे ही पूछ रहा हूं सर, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि टो द लाइन का मतलब क्या होता है। अब मैं अपने मुद्दे पर आ जाता हूँ। स्टिंजी, STINGY, स्टिंजी का मतलब होता है माइजर या कंजूस, उसे बोलते हैं स्टिंजी। उल्टा क्या हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा, उदार टाइप का हो जाएगा। चार ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं, तो जेनरस मुझे थोड़ा ठीक लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पर जेनरस लिख दिया है। समझ में आ गया, आया नहीं आया। स्टिंजी इसका उल्टा भी हो सकता है, एक्स्ट्रावेगेंट भी हो सकता है, जो ज्यादा खर्चा करता है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट करें तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट कर लीजिएगा। चलो आगे देखो, कैलस का मतलब क्या होता है। चलो जो मैं पूछता जा रहा हूं उसका मुझे जवाब देते रहो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से मुझे जवाब देते रहो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक और मैंने आपसे पूछ लिया है कि टेक माई हैट ऑफ, टेक माई हैट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है। ये ईडियम है, टेक माई हैट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है। चलो कम टू द पॉइंट। कैलस का मतलब क्या होता है सर जी। देखो कैलस का मतलब ये होता है कि कोई चीज बहुत कठोर है, क्रू है, जिसे कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज की, वो होता है कैलस, जिसे चिंता विंता नहीं रहती आगे पीछे की। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, कंसर्न हो जाएगा, केयर हो जाएगा, कंसर्न हो जाएगा। तो ये उसके हो जाएंगे उल्टे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और भी है, चिंता मत करना, मेरे पास खूब माल है एकदम बढ़िया बढ़िया वाला। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे नए नए और आगे। देखो लिबरेशन का मतलब क्या होता है। लिबरेशन का मतलब होता है कि जहां पर आजादी बहुत होती है ना, लिबर्टी, तो आजादी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बॉन्डेज हो जाएगा। जहां पर आजादी नहीं हो, समझ में बात आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा सा जहां पर गुलामी टाइप की है उसे बोलते हैं बॉन्डेज। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, याद कर लो कि ना, याद करो कुर्बानी झांसी वाली रानी, ये सारे के सारे आपको याद करें। लेकिन मैं उससे पहले आगे बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक और पूछ लेता हूं, बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट करिएगा। देखो बच्चों, अभी इसमें बहुत सारा रिमेनिंग है, बट मुझे पूरा भरोसा है मैं आपके एयरफोर्स पेपर तक आराम से बहुत सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। चिंता मत करना, मेरे PQRS के भी मैं क्वेश्चंस वगैरह टाइप कर रहा हूँ, उनको मैं पहले तरीका बताऊंगा। PQRS बहुत काफी ज्यादा पूछते हैं, मुझे भी पता है कि आप लोग इसलिए कोचिंग नहीं जा रहे हो कि सर की हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, हम आराम से पेपर पास करेंगे, पता है, आप भरोसा करते हो, तो इसलिए मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको PQRS बनता है, ठीक है, कुछ पैसे से रिलेटेड भी मैं आपको करवा दूंगा। देखो दोस्तों, किसी से मतलब प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा मुझे खुद के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। बाकी जो भी वीडियोस आ रही हैं उन्हें आप मन तन से पढ़ो, और जो भी मैं आपको काम देता हूं उसे आप करो। ऐसे समझो कि ये हमारे गुरुजी हैं और ये हमको कोचिंग वाले सर जी हैं, हमको जो बताते हैं उसको आपको करना पड़ेगा। और अगर जिसको नहीं करना, मतलब वो अपने गुरुजी का कभी मान सम्मान नहीं करता, जो मान सम्मान नहीं करता उसको नौकरी कहां से मिलेगी। मतलब आपको जो काम दिया जा रहा है वो काम आपको करना है, ठीक है। PQRS का आप चिंता मत करना बेटा, मैं सबको उसको ट्रिक बेस्ड बताऊंगा, कैसे कैसे आपको कनेक्ट करना होता है, क्या कुछ उसके रूल्स होते हैं। अब चलो जल्दी से बताओ, मेरे को डाइवर्ट मत करो। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब चलो बताओ, आगे देखिएगा। क्रूअल, क्रूअल ही पूछा गया था, और क्रूअल का मतलब होता है कि जिसको दया ना हो, उसी को तो बोलते हैं ना क्रूअल। क्रूअल उसी को बोलते हैं जिसे दया वगैरह कुछ नहीं है। और उल्टा क्या हो जाए बताओ, काइंड होता है, जिसको दयालु होता है, थोड़ा दया दिखाता है, वो होता है। क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ईडियम पूछ लेता हूं, पूछ लूं आपसे, बताओ बताओ। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्वेप्ट अंडर द कारपेट का मतलब क्या होता है। चाहे आप गूगल पर सर्च करो, कैसे भी करो, आपके हाथ में सब कुछ है, बताओ जल्दी से, पेपर में आ गया है। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, ये आपको बताना है। चलो अब जल्दी से मैं आगे बताता हूं। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है सर जी। देखो पेसिमिस्ट का मतलब होता है कि जो मतलब पॉजिटिव बंदा नहीं है, मतलब नेगेटिव सोचता है, पेसिमिस्ट हो गया। उल्टा हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, जो आशावादी है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता, चाहे उसको PQRS टाइप चाहे पैसेज आता है छांटा या नहीं आता, कभी वो पैसिमिस्ट तो कभी होता ही नहीं। ही इज नॉट पैसिमिस्टिक, ही इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। आप सबको ऑप्टिमिस्टिक, अगर मान लीजिए एक दो क्वेश्चन अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है ना, आप रहेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वे में आपकी हेल्प करेंगी, याद हो जाएगा, चलेगा। मैं आगे और पूछ लेता हूं, स्टेल का मतलब क्या होता है सर। देखिए ये अच्छा है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप इसका जवाब जो है वो दे पाएंगे। देखो स्टेल एक नया वर्ड नहीं है, बहुत पुराना वर्ड है, और स्टेल का मतलब होता है एक तरह से जो बासी, क्या ना, बासी रोटी है वो स्टेल चपाती है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेश, जो एकदम क्या हो,
फ्रेश हो, बासी नहीं हो। याद रहेगा नहीं रहेगा, याद कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैं आपसे एक और पूछता हूं। देखो लैंड, ये बोरो वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया था। स्माइल का हो जाएगा फ्राइन। देखो स्माइल का मतलब थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल है, मुस्कुराना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब बहुत चढ़ाना, मतलब थोड़ा सा गुस्से वगैरह टाइप में ना, बहुत चढ़ जाती है, फ्रॉन होता है। तो स्माइल तो एक तो कितना अच्छा लगता है, छोटा बच्चा जब है ना हंसता है, पा 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 ऐसे करता है कितना अच्छा लगता है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रॉन हो जाएगा। मतलब पापा जी, अरे ऐसा पापा ऐसे मतलब उससे है ना नाराज कर रहे हैं, डांट रहे हैं, स्कॉल्ड है, तो वो सब थोड़ा सा सोच लीजिएगा। चलो मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं इससे, चलो मैं आगे वाला क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, जल्दी कमेंट करके बताना बेटा। देखो द लाइन्स शेयर का मतलब क्या होता है, द लाइन्स शेयर का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आगे बताऊंगा। आगे देखो, आगे है इसमें TRIUMPH, ट्रियम्फ। अच्छा है ना, शायद हो सकता है कि आपने इससे पहले इस वर्ड को ना सुना हो। नहीं सुना ना, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, इसका मतलब आप समझना। देखो ट्रियम्फ का मतलब हो, तो इसका मतलब हो जाएगा, ट्रियम्फ का मतलब होता है एक तरह से विजय, जो ठीक है, विजय का मतलब समझ गए आप, जीत वगैरह को बोलते हैं ट्रियम्फ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, उल्टा हो जाएगा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार। याद रहेगा नहीं रहेगा, याद रहना चाहिए, नहीं तो काट डालूंगा। आगे देखिएगा, आगे इसमें रैंचेड। अच्छा रैंचेड का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ, बदबूदार या फिर बासी, स्टेल। उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा फ्रेश हो जाएगा। समझ, अच्छा चलो मैं आपसे एक और पूछ लूं। अच्छा आप नाराज मत हो जाना यार, सर जी बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको मैं रिवीजन भी कराते जा रहा हूं। बताओ जल्दी से मुझे, पासबे का मतलब क्या होता है। कितने हमारे दादाजी पासबे हो गए, इसको तो आप बता दोगे, लेकिन मैं आपसे एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट पूछता हूं। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है, डाई हार्ड का मतलब क्या होता है, आप जल्दी से कर मुझे जवाब दीजिए। आगे पूछ बताता हूं, चलो अब आगे बढ़ जाता हूं। रिवील का मतलब क्या होता है, सुनो। रिवील का मतलब होता है कि खुलासा करना, एक तरह से पोल पट्टी खोलना, कोई आपके भेद हैं, सीक्रेट्स हैं, उन्हें आप अगर खोल रहे हैं, सबकी पता चल गया कि हाँ भाई लाला बा की फलान सिंह की बात ऐसे ऐसे मामला हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिवील हो गया। समझ में बात आ रहा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा। कंसील का मतलब होता है एक तरह से छुपाना, किसी रहस्य वगैरह को क्या करते हैं हम, छुपा देते हैं, कभी किसी को बताते नहीं है, तो कंसील है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक और है रैप्रिजल। देखो रैप्रिजल हो सकता है आप सबके लिए नया हो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, करूं कि नहीं करूं जल्दी बताओ। आपसे पूछता हूं मैं कि टर्न डाउन का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं, कि मुझे ये बताइए आप कि टर्न डाउन का मतलब क्या होता है। यदि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो मैं आपको बताते रहूंगा। समझ में बात आ रहा नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाइए। इसका मतलब होता है एक तरह से बदला, है ना, बदला, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा हो गया तो रेप्रेजल की भावना आ गई, मतलब बदला लेने की, ठीक है, रिवेंज हो गया। अच्छा इसका उल्टा क्या होता है, फॉरगिवनेस। ठीक है, उसने गलती किया, लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, फॉरगिवनेस मतलब माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। समझ में बात आ रहा नहीं आ रहा है। एक्सैम्पशन, तो ये हो जाएगा माफी, थोड़ा सा रियायत दे दिया, रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलीफ दे दिया, क्या एक चैन दे दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, फॉरगिवनेस की सिनोनियम हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोशिश करता हूं आप सब इसका जवाब देंगे। मुझे बताइए टाइड ओवर का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताइए कि टाइड ओवर का मतलब क्या होता है, ये जवाब दीजिए आप। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए नेक। नेक का मतलब पहले समझ ली, देखो ये थोड़ा गलत यहाँ पर मैं इसे बोल सकता हूँ। देखो नेक का मतलब होता है एक तरह से हैबिट वगैरह, क्या होता है, हैबिट होता है, या फिर आप प्रोफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंसी। कोई बंदा अपने काम में बहुत दक्ष है, कौशल है, एड्रॉइट है, तो वो सब इसमें नैक में आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से डलनेस हो सकता है। ठीक है, अगर कोई जैसे कोई एड्रॉइट है, कोई थोड़ा दक्ष है, कुशल है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर अगर हम नेक का जो है अगर मीनिंग यदि हम दक्ष निकालते हैं, एड्रॉइट निकाल सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर डलनेस ऑप्शन हो सकता है। यदि ऑप्शन में डलनेस है तो आप इसका एंटोनिम्स लगा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। परनिशियस, देखो ये हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार रिपीट हो चुका है। देखो एक और है इसमें, परनिशियस का मतलब PERNICIOUS। तो देखो परनिशियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा घातक हो, बहुत ज्यादा हानिकारक हो। समझ में बात आ रही नहीं आ रहा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा इसका उल्टा,
बेनिफिशियल का मतलब होता है जो आपके लाभकारी हो, जो आपके बेनिफिट वगैरह देता हो। याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखो अगर आपने 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं एक इडियम, जल्दी से बताना, कोशिश करना, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं पूछता हूं कि आपसे आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? मैं आपसे एक और पूछ लेता हूं, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है? द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है? आप इन सब क्वेश्चंस को बताइए। अब मैं आपको देता हूं काम और आप इन सब के